नमस्कार, मैं मोहित बजाज। ट्विटर जो लगातार भारत के नियम को मानने के लिए इनकार कर रहा था, 25 फरवरी 2021 से बाद लगातार 25 मई तक ये बात चलती रही और 25 मई के बाद भी भारत सरकार ने कई सारे नियम को मानने की बात कही, लेकिन ट्विटर उसको मानने को तैयार नहीं था। उसी संदर्भ में एक भारत में पहला केस ट्विटर पर हो चुका है। अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केस नहीं होता था। अगर आप किसी भ्रामक खबर को डालते थे तो जो खबर डाल रहा है या जिसने खबर को वायरल किया या जो उसमें इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों पर एफआईआर या उन पर विधिवत कार्रवाई होती थी। लेकिन देश में पहली एफआईआर हुई जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, जहां पर साफ तौर पर कह दिया कि भारत में अगर ट्विटर को रहना है तो भारत सरकार के नियम का पालन जरूर करना पड़ेगा। आपको बताएं कि आईटी एक्ट की एक 79 धारा होती है। आप एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आईटी एक्ट की धारा 79 होती है, जहां पर इन लोगों को एक अधिकार मिला होता है जिसको बोलते हैं सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से छीन लिया गया है। सुरक्षा के अधिकार के तहत ट्विटर जो है एक तरीके से बचा हुआ था, भारत सरकार की तरफ से बचा हुआ था। और अगर आईटी एक्ट का धारा 79 एक सपोर्ट में ट्विटर को मिला हुआ था, तो ट्विटर पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भ्रामक खबर को फैलाता था तो उस व्यक्ति पर ही कार्रवाई होती थी। लेकिन जैसे ही ट्विटर ने सरकार के खिलाफ जाने का निर्णय लिया, या यूं कहें सरकार की बातों को मानने से लगातार इनकार करता रहा, उसको टालम टोली करता रहा, लेट करता रहा, तो ये सुरक्षा का अधिकार छीन लिया गया, जिसके तहत अब पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। गाजियाबाद अभियोग जो है वो पंजीकृत किया गया, जिसमें आईपीसी की 153, 153A, 295A, 505 यानी 505, 120B एंड 34 के तहत उस पर कार्रवाई हुई है। दरअसल ये पूरा मामला ये था कि गाजियाबाद में एक वीडियो बनाया गया जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई की गई, और पिटाई करने के बाद कहा गया कि ये बुजुर्ग एक अन्य धर्म का बुजुर्ग था और इसको मारा गया है, पीटा गया है, और उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से दंगा फैलाने या भड़काऊ करने की कोशिश की गई थी। इस पर राजनीति भी बड़ी गर्मा चुकी थी। आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, वायनाड के सांसद भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस पर कमेंटबाजी करी, ट्वीट किया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान भी दिया। और योगी आदित्यनाथ ने उस संदर्भ में उनको क्वेश्चन मार्क भी उठा दिया, उन पर कि सवाल भी उठा दिया कि भैया आप इस पर भ्रामक खबर ना फैलाएं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया कि देश के अंदर अगर रहना है तो फिर भारत के सरकार का नियम पालन करना ही होगा। और सरकार ट्विटर के बीच में लगातार कई दिनों से जो है एक तनातनी चल रही थी, जो सीए एनआरसी के समय से चल रहा है। उसके बाद कुछ मैनिपुलेटेड ट्वीट्स की बात हुई, कई प्रकार के अन्य आप कह सकते हैं कि जैसे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर भी सरकार और ट्विटर आमने सामने आया। लेकिन अंतिम तौर की अगर बात करें तो भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ट्विटर को भारत सरकार के नियम को मानना ही होगा और भारत में एक अपना ऑफिस खोलना ही होगा, और भारत में अपना एक अधिकारी ज़रूर रखना होगा जो कि ग्रीवेंस ऑफिसर इनका रहेगा। ग्रीवेंसेस यानी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो भारत में होना ही चाहिए। अगर वो नहीं रखते हैं तो इनका सुरक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी सोशल मीडियाज़ की बात करें तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी का ये जो अधिकार है वो अभी उनके साथ बना हुआ है। अकेला पहला सोशल मीडिया ट्विटर ही भारत में है जिसको हटा दिया गया आईटी एक्ट 79 की धारा के अंतर्गत।